उन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कोई बात नहीं। हमारे जुनून से वो भी वाकिफ़ नहीं है, अच्छी तरह इंडिया वाकिफ़ नहीं है, कोई बात नहीं। गया मोस्ट वेलकम वज़ीर ख़ारजा है ऑन द स्पॉट, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने अपनी ज़ात अपनी औकात दिखाई, वो सारी दुनिया को पता। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो दुश्मन भी है उसको वेलकम करते हैं, उसको सर पे बिठाते हैं, आंखों पे बिठाते हैं उसे। ना भी जाते हैं तो कोई इतना ख़ास वो कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान मरा जा रहा था। बहरहाल अगर वो चले गए तो रवैया इंडिया का बुरा था और इंडिया की बदनामी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हुई। जो भी कोई अच्छा डिप्लोमेट है वो इंडिया को बुरा कहेगा, पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेगा। उसने हिम्मत दिखाई है, इसमें तो हिम्मत नहीं है ये जाता। मोदी और ये जो बाइडन इसका फ़ोन नहीं थे उठाते, वो तो फिर इंडिया गया है, कोई बात नहीं, जवाब देंगे, टाइम आने पर ज़रूर देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हमने उन्हें बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना और आपने हर तरह का अल्फाज इस्तेमाल भी कर अभी टाइम आने पे जवाब देंगे, अभी हमारे अपने हालात ठीक नहीं, क्या करें। अभी हम खुद एक दूसरे को जलील करते हैं इधर। तो उनके वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुनासिब और गैर अखलाकी हरकत की है, हाथ ना मिलाया, सबसे हाथ मिलाया, बिलावल साहब से हाथ ना मिलाया। तो आप देखें तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो थे उनके इंडिया के, उनकी बैक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। तो जब पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ है, पाकिस्तान ऑफिशियल वहाँ पे जा रहा है, तो उनको ऑफिशियली ही ट्रेड कम्युनिटी देनी चाहिए थी उनको। ये उनकी ज़्यादती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के एससीओ मीटिंग में शिरकत के लिए भारतीय दौरे को तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भुट्टो का नाम ले लेकर बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा करते रहे। उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो एक पुअर होस्ट हैं। अगर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तरह जलील करना था तो बेहतर था कि वो उन्हें इंडिया इनवाइट ना करते। इंडिया इनवाइट करके एक मेहमान को इस तरह से जलील करना भारत को जेब नहीं देता। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आगे चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? वकास। वकास साहब, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के इंडिया विजिट को काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब की बात छोड़ें, वो तो अपने इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बनाया हुआ उन्होंने। जब हम एक दूसरे को जलील करेंगे तो दूसरे मुल्क ऑटोमेटिक हमें जलील करेंगे। वो तो पाकिस्तानियों को माफ़ी नहीं दे रहा बेचारा, फ़ौज को वो गालियाँ दे रहा है, हर इदारे को वो बुरा कह रहा है। उसको तनकीद करना उसका काम है, उसके अलावा उसको आता गया धरने या सड़कें या तनकीद उसका काम है। ठीक है, वो एक पाकिस्तान के डिफेंड में गया है इंडिया, उन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कोई बात नहीं। हमारे जुनून से वो भी वाकिफ़ नहीं है, अच्छी तरह इंडिया वाकिफ़ नहीं है, कोई बात नहीं। गया मोस्ट वेलकम वज़ीर ख़ारजा है ऑन द स्पॉट, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने अपनी ज़ात अपनी औकात दिखाई, वो सारी दुनिया को पता। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो दुश्मन भी है उसको वेलकम करते हैं, उसको सर पे बिठाते हैं, आंखों पे बिठाते हैं उसे, कोई बड़ी बात नहीं। खुद रुस्वा में है इंडिया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर, इसी तरह की बातचीत, इसी तरह के अल्फाज अगर हम उनके बारे में, वो हमारे बारे में यूज़ करते रहेंगे तो मामला कैसे नॉर्मलाइज हों? हम उन्हें क्यों घटिया कहें, हम क्यों अपनी ज़ुबान गंदी करें। वो पूरी दुनिया को पता वो घटिया हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपना मौक़िफ़ अच्छा रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता, किसी को भी नुकसान ही नुकसान है। ये मुल्कों का प्यार मोहब्बत अमन अच्छी बात होती है, ऐसे चलना चाहिए। वो गया, कोई बात नहीं, उसने हिम्मत दिखाई है, इसमें तो हिम्मत नहीं है ये जाता। मोदी और ये जो बाइडन इसका फ़ोन नहीं थे उठाते, वो तो फिर इंडिया गया है, कोई बात नहीं, जवाब देंगे, टाइम आने पर ज़रूर देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हमने उन्हें बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना और आपने हर तरह का अल्फाज इस्तेमाल भी कर अभी टाइम आने पे जवाब देंगे, अभी हमारे अपने हालात ठीक नहीं, क्या करें। अभी हम खुद एक दूसरे को जलील करते हैं इधर, उन्होंने तो फिर हमें करना ही करना। अभी हमें इत्तेफाक नहीं है, जब तक इत्तेफाक नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे हालात इस तरह के नहीं है कि हम किसी भी मुल्क के साथ कोई पंगा ले सकें। आपको नहीं लगता कि हमें इस तरह से इंडिया को तनकीद करने की बजाय या वो हमें तनकीद करें, हम आपस में मिलजुल कर बैठें, हमारे जो आपसी मसाइल हैं उनको हल करें, ट्रेड खोलें, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करें। जैसे इंडिया बाकी मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहा है, हमारे साथ भी करे, हमारे मुल्क का कोई फ़ायदा हो। बात पता क्या है, वो दूसरे मुल्कों का ट्रस्ट कर रहा है, वसा खा रहा है। हमारा वसा क्यों नहीं खा रहा। इधर इमरान खान कहता मुझे वज़ीर आज़म बना दो, वो इनको चोर चोर कह रहा है। जब दूसरे मुल्कों में जाहिर सी बात है, सारे चैनल्स हर मुल्क में चलते हैं, चोर 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 ही तो लगे हुए हैं। दो जब से ये आया है, क्या किसी ने हमारा ट्रस्ट करना। ट्रेड कैसे खुलेगी,
जो आया कर्जा लेके गया पाकिस्तान के नाम पे, जो आता है कर्जा लेता है, जो आता है कर्जा लेता है। IMF सही कह रहा, बाप का पैसा थोड़ी है जो आता लेने लग जाता, वापसी का नाम नहीं लेते। ये कर्जे ले लेके तो मुल्क फंस गया। जो आ रहा कर्जे ले रहा, जो आ रहा कर्जे ले रहा, जो आ रहा कर्जे ले रहा। ये बात तो हालात ऑटोमेटिक खराब होंगे पाकिस्तान के जब कर्जे ही लिए जाएंगे। तो बिलावल ने वहां जाकर कोई करंट इशू पर बात भी तो नहीं ना की। बिलावल ने कश्मीर के पे वहाँ बात की है, उसकी कश्मीर हमारा करंट इशू तो नहीं है। बिल्कुल है, पाकिस्तान का वो इशू है। बिलावल गया है, किसी मकसद के लिए गया है, ठीक है, उन्होंने बुलाया तो ये गया है। मैंने आपको बताया इमरान खान साहब का तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते थे, ना मोदी ना जो बाइडन। उन्होंने बुलाया, ये गया है। चले उन्होंने बुलाया, हम गए, हमारे पास कश्मीर के अलावा भी और बहुत सारे मसले हैं बात करने के लिए ना। हमने ट्रेड पर बात की, वहाँ जाकर हमने अपने किसी इशू पे बात नहीं की, सिर्फ हम कश्मीर पर बात करके आगे जो 75 सालों से हल नहीं हुआ, जो मसले अभी खड़े हैं, जो मौजूदा हमारे पास मसाइल हैं, हम उन पर जाके बात करते हैं, उनका कोई हल निकालते ना। ये कैसे हल होंगे? डॉलर है आप लोगों के पास, डॉलर है, कैसे ट्रेड चलेगी? इम्पोर्ट ऑटोमेटिक बंद होनी, डॉलर गायब है पाकिस्तान से। इसमें इंडिया का क्या कसूर है या अमेरिका का क्या कसूर है? गलत हम खुद हैं। डॉलर हम लोगों ने ही छुपाए हुए हैं, डॉलर्स हम लोगों ने ही तो गायब किए हुए हैं। तो हम कम से कम वहाँ जाके इन मसलों पर बात तो करते, कोई तो हल निकलता ना। अभी वो बात क्या करता है? अभी वो गया ही है तो इधर तनकीद शुरू हो गई है, उसको जाने देते, काम करने देते। अभी वो पहुंचे नहीं तो इधर पहले ही बयान आ गए जी वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हम आपस में जब तक एक नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा, चाहे इमरान खान भी चला जाए, इमरान खान भी वहाँ रुसवाई होगा। वो इंडिया की हर तक कोशिश यही होती है कि वो हमें रुसवाई करें हर मामले में, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है, उनके हाथ में नहीं है इज़्ज़त ज़िल्लत, अल्लाह के हाथ में। जो पाकिस्तान की इज़्ज़त बननी है अल्लाह की तरफ से ही बननी है। सर पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेता, पाकिस्तान के कोई बयान की, कोई अल्फाज की पूरी दुनिया वैल्यू नहीं करती है। हम खुद नहीं करते, हम खुद तो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जलील करते हैं। इतनी गंदी नौजवान नस्ल ये इमरान खान ने तैयार कर दिया। अभी पता नहीं आने वाले पाकिस्तान क्या करना। पहले हमें खुद ठीक होना होगा, जब हम खुद आपस में ठीक होंगे मुल्क ऑटोमेटिक हमारे से ठीक हो जाएंगे। मुल्क कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है तो लोगों ने बातें ही करनी है कि भिखारी फकीर हैं। तो अभी बिलावल के इंडिया विजिट पर आपकी क्या राय है? आपको उनके दौरे पर क्या कहना है? बिलावल बिल्कुल ठीक गया, हिम्मत किया उसने, गया। बेनज़ीर का वो बेटा है, भट्टो ख़ानदान का खून है उसमें, कोई बात नहीं, होता है। वो गया, उन्होंने बुलाया, आगे से इन्होंने थोड़ा सा वो एटीट्यूड दिखाया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की जाए। इमरान खान साहब ने कहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस शंकर, वो एक पुअर होस्ट हैं। अगर उन्होंने इस तरह बिलावल को जलील करना था तो बेहतर था कि उन्हें इनवाइट ही ना करते, लेकिन अगर बुला लिया था तो बुला कर इस तरह जलील करना, उन्हें तनकीद करना भारत को जेब नहीं देता। ये बात तो जी मोदी से करनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि ये आपने हमारे सदर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या रवैया अख्तियार किया, लेकिन उसके इल्म में तो नहीं था कि जाके उधर ये रवैया अख्तियार करेंगे। अव्वल तो ये रो रहे थे कि वो जा क्यों रहा है, वो ना जाता तो इन्होंने कहना था डर के गया नहीं, जाने की भी तकलीफ, ना जाने की भी तकलीफ, वो गया ना, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर आपको लगता है कि कभी इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या हमारी आने वाली नस्लें भी इंडिया और पाकिस्तान की कशमकश ही देखेंगी? इंडिया पाकिस्तान के हालात, इंडिया के हालात बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान उन्होंने अपनी मर्सिडीज तैयार कर लिया है, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, हम एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। हमने इनमें रिकॉर्ड बनाए हैं, हमारे सियासतदानों ने एक दूसरे को गंदा करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने कभी सुना वो मोदी कांग्रेस के खिलाफ कोई तनकीद करता? कांग्रेस मोदी के खिलाफ वो वाहिद उधर इंडिया है जो हारने वाली जमात कहती है हम सही हारे हैं। इधर वो इनके रोने धोने वो धांधलियों की नहीं ख़त्म होते, जीत जाएँ ठीक है, हार जाए तो धांधली है। हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, जो हम अभी बहुत साल लगेंगे ठीक होने में। बिलावल का शुक्रिया कि वो गया, पाकिस्तान के लिए ही गया, वो को अपनी ज़ात के लिए नहीं गया। वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेके उधर गया, कश्मीर का मौक़िफ़ उधर लेके गया। इतनी हुकूमतें बदल गई, किसने कश्मीर पे बात की है इंडिया में जाके? वो वाहिद लड़का है जो करके आया। आपको लगता है इस तरह कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? उन्होंने तो कहा है कि कश्मीर से आपका कोई लेना देना नहीं, इस पर तो बात ही ना करें। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि जिस दौर में फ़िरौन आता है अल्लाह ताला मूसा को भी भेजता है उसको मिटाने के लिए। कोई ना कोई मूसा अल्लाह ताला ने पैदा किया, इंशाल्लाह हमारा ऐसा हुक्मरान आएगा जो कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल ज़रूर करवाएगा, ठीक है। कोई ना कोई अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजना है। ये सब उनके पैरोकार हैं, ये सब यहूदियों के पैरोकार हैं। ये साद रिजवी साहब हैं तहरीक लब्बैक वाले, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये भरपूर मुकदमा मुसलमानों का पूरी दुनिया में लड़ेगा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। अभी इनकी गवर्नमेंट से ये कर रहे हैं, कोशिश हर बंदा कर रहा है,
हम एक ही हुक्मरानों को बात कहेंगे कि भाई जिसकी हुकूमत आती है उसको काम करने दिया जाए, उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाए। आप उसको चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, तो मुल्कों की नज़रों में हम चोर डाकू ही हैं। कौन ट्रस्ट कर रहा पाकिस्तान का? इस वाई एक दो मुल्कों के, वो भी शहबाज शरीफ के कहने पे, और कोई मुल्क देख नहीं रहा पाकिस्तान की तरफ। सऊदीया या कोई इन्वेस्टर आने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा पाकिस्तान में? उनको पता है इनमें एक का ही नहीं है। आज उसकी हुकूमत है, कल उसकी हुकूमत, हमारा तो पैसा डूब जाएगा। कोई हुकूमत ठहरेगी तो इन्वेस्टर आएगा ना। 4-5 साल के लिए कोई हुकूमत ठहरेगी तो इन्वेस्टर आएगा ना। इधर अमेरिका की वो नहीं ख़त्म होती दखल अंदाजियाँ। कोई कहता मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, कोई कहता इंडिया ने निकाल दिया। क्या करेंगे? बिलावल का फिर भी शुक्रिया कि वो इतनी तनकीद के बावजूद वो इंडिया गया, ना डर हो के गया। ये तो जाता ही नहीं था, वो तो फिर भी गया। कोई बात नहीं, यंग है, बिलावल नया है सियासत में, होगा तजर्बा, कोई बड़ी बात नहीं। बेनज़ीर का बेटा है, भट्टो का नवासा है, वो डरते नहीं है, या वो चेहरों पे कनस्तर डाल के बाहर नहीं निकलते। वो ना डर माँ की औलाद है। कोई बात नहीं, इंडिया को सबक सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। अभी हम खुद ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के हालात ठीक हों तो किसी की आंखों में आके डालेंगे। सर आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद है, शाहिद सदीक। क्या करते हैं सर आप? मैं बेटा जर्नलिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। सर, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भारतीय दौरे पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया में जो है इंडिया ने रुस्वा कर दिया है। भुट्टो का नाम ले लेकर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हूँ तो खान साहब का लवर, लेकिन असूली बात तो ये है कि बिलावल का वहाँ जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी अपीयरेंस की वहाँ पर, अच्छा किया। लेकिन वो उनका जो वज़ीर ख़ारजा थे ना, उनका बैड एटीट्यूड था। उनका वो कोई सफारती रवैया नहीं था। और मेरे ख़्याल से अगर न्यूट्रल इंसान जो भी बात करेगा वो उनको बुरा कहेगा, बिलावल को बुरा नहीं कहेगा। बिलावल का वहाँ जाना अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन थी बस, और ना भी जाते तो कोई इतना ख़ास वो कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान मरा जा रहा था। बहरहाल अगर वो चले गए तो रवैया इंडिया का बुरा था, और इंडिया की बदनामी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हुई। जो भी कोई अच्छा डिप्लोमेट है वो इंडिया को बुरा कहेगा, पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेगा। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर बात हो सकती थी। पाकिस्तान में इस वक्त करंट बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तो अभी कल के बच्चे हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो उसको देना ही, आप समझ रहे हैं कि उसका पोर्टफोलियो बनता ही नहीं है। वो बड़े नाना का बेटा और बड़ी माँ का बेटा होने की वजह से उसको इतना बड़ा पोर्टफोलियो, फुल वजारत ख़ारजा मिल जाना, और जो एक्सपीरियंस हैंड ख़ातून है वो उसके अंडर काम कर रही है। वो वज़ीर मुमलिकत है, हिना रब्बानी खार साहबा। तो वो ये ज़्यादती वाली बात है। उसको अभी केजी से वो एकदम मास्टर्स करने के लिए बढ़ गए हैं। ये बस इस मुल्क का अलमिया है कि जो आदमी जिस सीट के लिए फिट नहीं है वो उसे उसी सीट पर बैठा दिया जाता है। सर, इमरान खान साहब ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो एक पुअर होस्ट हैं। अगर उन्होंने बिलावल भुट्टो को इसी तरह जलील करना था तो बेहतर था कि उन्हें बुलाते ही ना। उन्हें बुलाकर इस तरह से जलील करना, उन्हें तनकीद करना इंडिया को ज़ेब नहीं देता। ये खान साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान या बिलावल साहब जलील नहीं हो गए, ना पाकिस्तान जलील हो सकता है। उनकी जलील तो वो हो रहे हैं जो गलत हरकत कर रहा है। जलील वो होगा कि जो सामने से उसको अच्छे तरीके से फेस कर रहा है। मेरे ख्याल से बिलावल साहब या पाकिस्तान जलील नहीं हुए। खान साहब को भी अपने अल्फाज का चुनाव सही करना चाहिए कि क्योंकि वो इस वक्त मुखालिफ पार्टी है, आपके ओपोनेंट हैं, आप उनको जलील करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान कभी भी जलील या रुस्वा नहीं हो रहा। अल्लाह खैर करे। वो उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने बहुत बुरी हरकत की है, उसे कंडेम करना चाहिए। खान साहब को भी खुल के यही कहना चाहिए कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुनासिब और गैर अखलाकी हरकत की है। हाथ ना मिलाया, सबसे हाथ मिलाया, बिलावल साहब से हाथ ना मिलाया। तो आप देखें तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो थे उनके इंडिया के, उनकी बैक साइड पे पाकिस्तान का फ़्लैग लगा हुआ था। तो जब पाकिस्तान का फ़्लैग वहाँ पे लगा हुआ है, पाकिस्तान ऑफिशियल वहाँ पे जा रहा है,
तो उनको ऑफिशियली ही ट्रेड कमेंट देनी चाहिए थी उनको, ये उनकी ज़्यादती है। सर लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो वहाँ इंडिया में बैठकर इंडिया को धमका कर आए हैं ना। उन्होंने कहा कि अगर G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में हुई तो वक्त आने पर हम इंडिया को ऐसा करारा जवाब देंगे कि इंडिया भी याद रखेगा। चले ठीक है, माना उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ज़्यादती की, उनके साथ अच्छा रवैया नहीं अपनाया, लेकिन हमारे मिनिस्टर भी तो कुछ कम नहीं करके आए ना, उन्हें धमका कर आए हैं। देखिए वो धमका कर नहीं आए, वो तो उनको फैक्ट्स बता कर आए हैं कि आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो भी आप वो तो किसी भी तौर पर इंटरनेशनल किसी भी फोरम की बात को वो फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। और जब वो G20 की कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर तो ये मुद्दा तो उठेगा वहाँ पर। तो लेकिन इंडिया को जैसे कहते हैं ना, ऐसे पंजाबी में उन्होंने सिरों पैरों लाई हुई है, तो वो बस उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। उसकी वजह हमारे जो है ना साबिक़ इक़्तिदार लोग जो है ना, वो इस बात को सही तरह से फॉलो ही नहीं करते। सर क्या हासिल वसूल हुआ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया जाने का? देखिए मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ जाना और उसको रिप्रेजेंट करना ये हमारा हक था ना, हम ऑफिशियली तौर पर गए, वो चले गए। बल्कि मेरे ख्याल से आपने गेन किया, आपने कुछ लूज़ नहीं किया, गेन किया आपने। लोगों की सिंपथीज़ आपके साथ हो गई। इंटरनेशनल भी आप देखेंगे ना, आप कॉलम्स पढ़ लें, आप न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लें, आप वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, तो उनके जो कॉलम्स हैं उसमें उन्होंने इंडिया को ही बताया कि इस बंदे की ज़्यादती है। वो सफारतकारी से नीचे उतर के बातें की उसने। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।